मोदी आएंगे, कमल खिलाएंगे, झंडा लहराएंगे। शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। कि जो 76 वर्षों में नहीं हो सकी, जो प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखाई। कश्मीर क्यों अपना परिवार माना हुआ है, तो इससे बढ़ के क्या चाहिए? जो परिवार का हिस्सा होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। आर्टिकल 370 को न सिर्फ एब्रोगेट किया बल्कि कश्मीर में अमन की सूरत हाल को एस्टैब्लिश किया। कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने बात की कि ना सिर्फ वो दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है वो भारत का ताज है। मकबूजा कश्मीर जिनको ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं, उस कश्मीर में इंडिया ने बहुत कुछ बना दिया है। हमें तरानों के पीछे और कश्मीर के पीछे लगा के खुद कौमी खजाना के पीछे लगे हुए हैं, तबाह बर्बाद कर दिया पूरा मुल्क इन्होंने। हम यही सुनते हैं कि हमारे यहाँ क्या बच्चा मायूस हो गया है, उसे लगता है कि मेरा फ्यूचर अब पाकिस्तान में नहीं है। जो लोग भूखे मार रहे हैं, अभी 300 रुपए किलो प्याज मंडी में बिक रहा है, आटा भी बहुत महंगा कर दिया, वो मिल ही नहीं रहा किधर से यार। कि जो काम जो भारत के जो माजी के जो लीडर वो नेहरू हो या इतने अरसे से जो गांधी फैमिली रूल करती रही, उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस तरह का स्टेप लें। वो भारत के जो मौजूदा वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी ने वो स्टेप लिया है। तो आखिर में मैं यही कहूंगी कि जालिमों, मोदी छा गया है और जालिमों मोदी ने कश्मीर को क्या बनाकर दिखा दिया। अब तुमने जो करना है कर लो, उन्होंने तो करके दिखा दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, जम्मू कश्मीर में पीएम नरेंद्र मोदी का किस तरह से गाना गाकर स्वागत किया गया, जिसे देख हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सदमे में है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा के लिए गुरुवार को श्रीनगर पहुँच चुके हैं। वह विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 5000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को समर्पित किया है। कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में एक युवक गायक इमरान अजीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में एक गाना तैयार किया है। इमरान अजीज का यह गाना 3 मिनट का है। इसमें पीएम के स्वागत के बोल है और आर्टिकल 370 को खत्म करने सहित उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की गई है। गाने में जम्मू कश्मीर को पूर्ण बनाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने का भी सुझाव दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ये काम कर दिखाया जो भारत में कोई और नहीं कर सका? और अब ये सूरत हाल है कि कश्मीर में लोगों की बड़ी उमंगें हैं और लोगों को ये ख्याल है कि अब कश्मीर अमन की राह पे चल पड़ा है। सिर्फ ख्याल ही नहीं, रियलिटी के तौर पर हालात सामने आ रहे हैं। लोग जिस तरह बताते हैं कैमरे को, जिस तरह लिखते हैं व्लॉग्स में, जिस तरह बोलते हैं सोशल मीडिया पे, वो साफ कहते हैं कि हमें तो 500-500 रुपये डेली की वेजेस दी जाती थी ताकि हम पत्थरबाजी करें। अब वही नौजवान स्क्रीन पे आकर कह रहे हैं कि हम बदल गए हैं, कश्मीर बदल गया है, कश्मीर में मुकम्मल तौर पर डेवलपमेंट हो रही है और लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है? मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। बच गया हूँ ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए। वो पॉलिटिशियंस जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के अंदर अपनी तकरीर में भी कहा कि वो पॉलिटिशियंस, उनके ख़ानदान आफ्टर ऑल क्यों इस तरह की राजनीति कर रहे थे जिसके नतीजा में कश्मीर में अमन आने का नाम ही नहीं लेता था। और ये वो पॉलिटिशियन हैं जैसे शेख अब्दुल्ला की फैमिली, जिनकी लेगेसी है, जो एक तरह से राजे महाराजे बने हुए थे। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस
और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है। 5 अगस्त 2019 कश्मीर की जो खसूसी हैसियत ख़त्म की गई थी, आज उसके बाद भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने पहला जो दौरा है मकबूजा कश्मीर का किया है और वहाँ पर उन्होंने एक स्टेडियम के अंदर खिताब किया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है और साथ ही वहाँ के जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के उनको सामने रखते हुए, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मकबूजा कश्मीर है दैट इज़ द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी जो रियासत है जो भारत के अंदर इस वक्त मौजूद है। तो उन्होंने, क्योंकि अब अगले हफ्ते से रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो उन्होंने एक तो वहाँ पे लोगों को मुबारकबाद दी और दूसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने बात की कि ना सिर्फ वो दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है वो भारत का ताज है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि अगर हम पाकिस्तान में बैठे ये तसव्वुर कर रहे हैं कि शायद जो हम समझते हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन भारत उसको किस तरीके से देखता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और जब 5 अगस्त 2019 का इक़दाम भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने लिया, पाकिस्तान में हम उसकी जितनी मुखालफत करें वो अपनी जगह पे, हमने ताल्लुकात अपने डाउनग्रेड किए, हमने उनके साथ तिजारत ख़त्म कर दी, लेकिन और जो भी हमने एहतजाज वगैरह किए, लेकिन अगर आप भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी या बीजेपी की जमात से पूछें तो उनका ये मानना है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के उस स्टेप की वजह से जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो उसमें कई गुना इजाफा हुआ है और वो जो उनका एक स्टेप था वो बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हुए हैं, यानी कि एक नेशनलिस्ट जो उनकी अप्रोच है वो बनकर सामने आए हैं कि जो काम जो भारत के जो माजी के जो लीडर वो नेहरू हों या इतने अरसे से जो गांधी फैमिली रूल करती रही, उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस तरह का स्टेप लें। वो भारत के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी ने वो स्टेप लिया है। हमने अपने हाथ काट के खुद दे दिए। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कश्मीर हमारी शाहराग है। किसने हमारी शाहराग काटी है? ये जो हमारे ऊपर मसल्लत तो हैं, इनकी गलतियां सारी सामने आई हैं। इन्होंने हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं। नारा लगाते कश्मीर हमारे सर। अगर हम वाकई एक लॉजिकल बात करें, दुनिया हमें इस वक्त सुन रही है, एज अ पाकिस्तानी हमने कश्मीर के लिए क्या किया है? कश्मीर के लिए क्या किया है? रोजगार दिया है, वहाँ पर कश्मीर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, कोई ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं दी। वही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर 76,000 रुपए की सामंटी है, यहाँ पर 2 लाख रुपए की है। कैसे वो आने की तस्लीम करेगा?